वेल, क्या हो अगर आपके पीछे एक मेगालोडॉन शार्क पड़ जाए तो? मेगालोडॉन शार्क एक बहुत ही पुरानी प्रजाति है जो कि समंदर पर कभी राज किया करती थी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ऐसी ही कमाल की मूवी के बारे में जिसका नाम है द मैक। इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे कुछ एक्सपेरिमेंट के कारण कुछ लोग दूसरे इकोसिस्टम से कुछ बड़े क्रिएचर्स को अपने इकोसिस्टम में ले आते हैं। इसके बाद वो मेगालोडॉन शार्क जो तबाही मचाती है, पूछो ही मत। दरअसल इंसानी प्रजाति की पुरानी फितरत है पूरे के पूरे प्रकृति को अपने हिसाब से चलाना, बड़े जीवों पर काबू पाना और सबसे ताकतवर बन के रहना, और जो इनके अनुसार ना चले उन्हें मार देना। तो चलिए शुरू करते हैं, मगर उससे पहले इंट्रो। मूवी के फर्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक सबमरीन को जो कि पानी के 10,000 फीट नीचे थी। इस सबमरीन से कुछ तो बहुत बड़ी चीज़ टकराई हुई होती है जिसके कारण ये डिस्ट्रॉय हो गई होती है, और अब कुछ ही लोगों को बचाने का टाइम बचा हुआ होता है। यहाँ पर हमें हमारा हीरो जोनस दिखाई देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका होता है। वो सभी लोगों को बचाने के लिए जा रहा होता है, मगर कुछ लोग नीचे ही फंस चुके होते हैं और उनके तरफ एक मैक बढ़ रही होती है। फिर वो अपने दोस्त हेलर को बचाता है और हेलर बोलता बाकियों को बचाओ, मगर वो उन सभी को वहीं पर मरने के लिए छोड़ देता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में चाइना में, जहाँ पर कि हमें दिखाया जाता है एक हेलीकॉप्टर एक बेस की तरफ बढ़ रहा होता है, और बेस पर लैंड करते ही वहाँ पर सीईओ उतरते हैं। सीईओ उतरकर डायरेक्टर से मिलते हैं, डायरेक्टर जैंग। यहाँ पर डायरेक्टर जैंग उन्हें अपनी बेटी और पोती से भी मिलाती है। फिर सीईओ लिफ्ट में आते और बोलते हैं कि इतने सारे पैसे दिए मगर लिफ्ट इतना पुराना। फिर डॉक्टर जैंग उन्हें नीचे ले आते हैं और जहाँ का व्यू देखकर सीईओ हैरान हो जाते हैं। सीईओ बोलते हैं वाह कितना अच्छा नज़ारा। हमें वहाँ पर कुछ ब्लू व्हेल्स भी दिखाई जाती है जो कि आसपास ही तैर रही होती है। इसके बाद डॉक्टर जेंग सीईओ को कंट्रोल रूम ले जाते हैं। यहाँ पर सीईओ आते हैं और देखते हैं कि सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। फिर सीईओ डॉक्टर हेलर, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट जैक्स और बाकी के लोगों से मिलते हैं। हमें यहाँ पर पता चलता है कि कुछ लोग थर्मोक्लाइन पार करके अंदर जाने के लिए निकल चुके हैं। इसके बाद सभी को एक एक ईयरफोन दिया जाता है और सभी देखने लग जाते हैं कि हमारे हीरो की वाइफ भी अंदर है और दो लोग भी। दरअसल इन लोगों को वहाँ पर सिर्फ माहौल और वातावरण को चेक करने के लिए भेजा गया होता है। तीनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि इन तीनों ने थर्मोक्लाइन पार कर लिया होता है। फिर अंडर डेप्थ में आने के बाद इन्हें पता चलता है कि यहाँ की दुनिया काफ़ी ज़्यादा बड़ी और खूबसूरत है। जोनस की वाइफ बोलते हैं क्या तुम लोग ये देख पा रहे हो? सभी लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, लेकिन तभी रेड सिग्नल आ जाता है। कुछ तो बड़ी चीज़ इनके शिप से आकर टकराई हुई होती है। यहाँ पर जोनस की वाइफ, इसे अब से हम लोग एमा बुलाएंगे,
यहाँ पर एमा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और फाइनली सिग्नल पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर डायरेक्टर की बेटी सुई बोलती है कि हमें कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ पर डॉक्टर हेलर और सीईओ और बाकी के सभी मेंबर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। ये लोग बोलते हैं कि अब हमें जोनस की हेल्प लेनी पड़ेगी। दरअसल ये मैक्स है जो कि जोनस का ही एक फ्रेंड है, मगर हेलर मना कर देता है। हेलर बोलता है कि उसने कई लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था, मगर अब बात उन तीनों की जान पर बनाई थी, इसलिए डायरेक्टर बोलते हैं कि नहीं, हमें उनकी जान बचानी ही होगी। फिर हमें एक आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि एक शराबी दारू पीकर पड़ा हुआ था। फिर वहाँ पर एक बोट आती है जो कि इसी की होती है और बोटमैन बोलता है कि तुम अपनी बोट को या तो ठीक करवाओ वरना मैं इसे बेच दूंगा। फिर जोनस अपने घर की तरफ बढ़ने लग जाता। घर आते ही दोनों का वेलकम कर देता बिना पीछे मुड़े। मैक्स बोलता है, जोनस माय डियर फ्रेंड, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। जोनस बोलता है, डायरेक्टर साहब आप आए हैं फिर तो कुछ बहुत बड़ी बात है, मगर मैं ये काम नहीं करूँगा। आप बैठिए, बियर पीजिए और मैं आपको हेलीकॉप्टर तक छोड़ देता हूँ। फिर डॉक्टर जैंक बोलते हैं कि नहीं, उसमें तुम्हारी वाइफ और 2 फ्रेंड भी फंसे हुए हैं। दरअसल वो थर्मोक्लाइन पार करके वहाँ पर जस्ट टेम्परेचर और अदर थिंग देखने के लिए गए हुए थे। वहीं नीचे इन तीनों का काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुका होता है, क्योंकि पहली बात तो डैमेज और दूसरी बात तो ये एमा को एक चाकू लग चुकी होती है। फिर यहाँ पर हेलर और सुई बात कर रहे होते हैं कि जोनस एक अच्छा आदमी है या फिर नहीं। डॉक्टर हेलर बताते हैं कि वो एक साइको है और समुंदर के अंदर दिमाग काम नहीं करता। वहीं ऑक्सीजन लेवल भी गिर रहे होते हैं। फिर यहाँ पर सुई बोलती है कि ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से अच्छा है मैं खुद वहां पर जाकर इन सभी को बचाकर वापस ले आऊं। फिर वो एक कैप्सूल लेती है और पानी के अंदर चली जाती है। सारे चीज़ों को ठीक से देखने के बाद वो थर्मोक्लाइन के अंदर जाने लगती है जहाँ पर कि टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है। वहीं पर हमें जोनस दिखाया जाता है जो कि अब हेडक्वार्टर पहुंच चुका होता है और यहाँ पर आने के बाद ये सीईओ से मिलता है। यहाँ पर सीईओ से कुछ अलग बोलते हैं तो डॉक्टर जैंग से पूछते हैं ये बंदा कौन है। फिर यहाँ पर हेलर जोनस का टेस्ट ले रहा होता है जो कि बिल्कुल ही पॉजिटिव होता है। फिर यहाँ पर जोनस अपने सबमरीन में आता है जहाँ पर कि वो देखता है कि एक सुपर इंटेलिजेंट लड़की उसकी को पायलट बनी है। हाँ, यानी कि वो छोटी बच्ची। दरअसल इस बच्ची का नाम मैं है। मैं बोलती है कि आप तो वही पगलू अंकल है जिसे मैंने अपने टीवी पर देखा था। फिर वो बच्ची बोलती है कि आप मेरी मॉम और बाकी सभी को बचा कर लेते आना। जोनस बोलता है पक्का वादा। फिर जोनस अपनी सबमरीन को लेता है और बोलता है मैं चला। यहाँ पर मैक्स को पता होता है कि जोनस अपने हिसाब से काम करता है और वो कुछ ना कुछ अलग चीज़ करेगा जिसके कारण वो जल्दी पहुँच सके। फिर हमें जोनस की वाइफ दिखाई जाती है जिसकी हालत थोड़ी सी ख़राब हो रही होती है। वहीं जोनस फुल स्पीड से पहुँच चुका होता है। दरअसल यहाँ पर जोनस ने कुछ फ्यूल टैंक्स का यूज़ किया होता है और इतनी स्पीड को देखकर बाकी सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं। और हाँ, ये डीजे वाला बाबू है। सुई एक ऑक्टोपस से जकड़ चुकी होती है और बोलती है कि अब मेरा ग्लास ब्रेक होने वाला है, जिस पर डॉक्टर हेलर बोलते हैं कि मैं तुम्हारी ऑक्सीजन बढ़ा देता हूँ। सुई बोलती है ग्लास ही टूट जाएगा तो ऑक्सीजन का मैं क्या करूँगी। ऑक्टोपस काफ़ी ज़्यादा जकड़ रहा होता है। फिर जोनस बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आ चुका हूँ। फिर डॉक्टर जैंग के जान में जान आते हैं क्योंकि सुई डॉक्टर जैंग की बेटी है। फिर जोनस थर्मोक्लाइन पार करके उसके अंदर आता है और सुई की हेल्प करने के लिए चला जाता है। सुई के हेल्प करने के बाद जोनस इन तीनों को बचाने के लिए आता है और सुई को भेज देता है। गेट खोलने के बाद एक छोटी सी स्माइल के साथ देखते हैं कि उसकी वाइफ उसे देखती है और बोलती है तुम फिर से आ गए। फिर वो देखता है कि उसकी वाइफ एमा के पेट में एक खंजर लगा हुआ है और यहाँ पर एक डॉक्टर
उन दोनों को बचाने के लिए अपनी जान के सेक्रीफाइस कर देता, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी मैग आ रही होती है। यहाँ पर ये तीनों का मानना था कि वो भी अगर हमारे साथ आ जाए तो हम किसी ना किसी तरह से तो बाहर आ ही जाएंगे, मगर वो आई एम सॉरी बोलते हुए खुद को ही ब्लास्ट करवा देता। ब्लास्ट के कारण थर्मोक्लाइन में एक होल तो होता है और उससे कुछ शार्क्स भी बाहर आ जाती है, मगर ये तीनों की जान बच जाती है। जान बचने के बाद यहाँ पर ये तीनों बाहर आते हैं और अभी इन्हें खतरे का जरा भी अंदाज़ा नहीं होता है कि अब एक मैग वहाँ से बाहर आ चुकी है। यहाँ पर एमा हॉस्पिटल में होती है, जहाँ पर कि हेलर उसका इलाज कर रहा होता है। हेलर उससे माफ़ी मांगता है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करता था। फिर हमें बेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सुई आती है और बोलती है तुमने मुझे भेज दिया था, अगर मैं वहाँ होती तो बाकियों को बचा लेती, मगर हमारा हीरो बॉडी दिखाते हुए बोलता है कि तुम कुछ भी नहीं कर पाती, जस्ट गेट आउट। फिर यहाँ पर मैक्स आता है और मैक्स बोलता है क्या हुआ, गेट आउट क्यों हो गई। फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि एक बहुत ही बड़ी शार्क बाहर आ चुकी है, शार्क जो कि मेगालोडॉन है और ये किसी को भी खा सकती है, इवन ब्लू व्हेल को भी। इसे सुनने के बाद डॉक्टर जैंग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमें उसे मारना होगा। वहीं ये दोनों पीछे बैठकर मस्ती कर रहे होते हैं। मैं बोलती है आपने तो सभी को बचा लिया, मगर उस अंकल को क्यों नहीं। यहाँ पर इस बात पर जोनस बोलता है कि मैं उसे इसलिए नहीं बचा पाया क्योंकि उसने खुद से अपनी जान ले ली। फिर हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो कि अब मीटिंग से बाहर आ चुकी होती है और अपना एक कुछ तो खिलौना है उससे खेल रही होती है। खेलते खेलते वो बिल्कुल ही फ्रंटल जोन में आ जाती है, जो कि इस समंदर के ठीक सामने ही ग्लास के आर पार होने वाला होता है। उसके पीछे एक मैग आता है और मैग आके उसे देख रहा होता है। दरअसल ये टेस्टी डिनर होती है। फिर इसके हाथ में जो खिलौना होता है वो भी गिर जाता है और यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा डरते हुए बहुत ज़ोर से चीखती है। इसकी चीख सुनकर मीटिंग में लगे हुए सारे लोग इसके तरफ भागने लगते हैं, जहाँ पर कि पहली बात तो ये लड़की थोड़ी सी दूर में खड़ी होती है, मगर फिर भी जैसे तैसे ढूंढने के बाद सुई को में मिल जाती है। उसके बाद में वो पूछती है तुम्हें क्या हुआ। फिर जोनस देखता है कि इतने बड़े दांत के निशान, ये तो पक्का किसी मैक के ही होंगे। फिर यहाँ पर एक ब्लू व्हेल दिखाई जाती है जो कि रो रही होती है। फिर शार्क आता है और उसे खा जाता है। फिर जोनस और मैक्स दोनों ही बोलते हैं अब तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये किसी को भी ख़त्म कर देगी। फिर सिग्नल मिलता है कि 3 शिप तबाह हो चुकी है। फिर ये सभी एक शिप पर आ जाते हैं और उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। नहीं मतलब ये थोड़ा सा बेवकूफ़ी भरा है, मगर फिर भी एक शिप से ही इतना छोटा शिप लेकर कौन मारने आता। फिर ये बाकी शिप्स की हालत देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। यहाँ पर वो जो शिप होती है वो छोटे छोटे शार्क के फिन्स को काट कर फेंक रही होती है, मगर अब मैग आकर उन्हें ही काट कर खा जाती है। ऐसा डाटा के अनुसार इन्हें पता चलता है। यहाँ पर जैंग को बोलते हैं कि अब हमें ये किसी भी हालत में कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर जोनस तैयार होकर पानी में छलांग लगाता है। दरअसल वो मैग के ऊपर एक ट्रैकर लगाने के लिए कूदा होता है, वो भी गन से। उसके बाद फिर मैग तैरता है और यहाँ से जोनस को पता चलता है कि अगर कोई भी इंसान ज़्यादा हलचल करे तो उसके तरफ मैग अट्रैक्ट होती है। फिर यहाँ मैग पानी में चली जाती है और हमारा जोनस भी अंदर पानी से देखता है और फिर बाहर आकर एक फायर करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर मैग अपने डायरेक्शन को बदल रही होती है, मगर किसी भी तरह से वो फायर कर लेता है और उसके बाद मैग उसका पीछा करने लगती है। फिर जैसे तैसे बचते बचाते जोनस की जान बचती है। हेलर ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि अब उसका एक फ्रेंड जिंदा है। और अब सभी का ये प्लान था कि हमें उस मैक को मारना पड़ेगा जहर के हाई डोज से। इस बात पर वहाँ पर बोट पर सभी लोग राजी हो जाते हैं और उसे मारने के लिए सुई एक पिंजरे में जाती है।
दरअसल उनका प्लान होता है कि पिंजरे से ही वो गन से शूट करेंगे और हाई डोज के कारण उसकी मौत हो जाएगी। अब सुई पिंजरे में आ चुकी होती है और पानी के अंदर होती है। उसके बाद वो इधर उधर देखने लगती है कि कुछ शार्क आ रहे नहीं। वहीं पर एक आदमी वहां पर कुछ मीट के टुकड़े फेंक रहा होता है और सुई को बोलता है, विजय भव पुत्री। खून की गंध को सूंघकर कुछ शार्क उसके तरफ आते हैं और मगर ये नॉर्मल शार्क होते हैं। इसके बाद सभी शार्क भाग जाते हैं और यहाँ पर मैग आती है। वो मैक पर निशाना लगा ही रही होती है। फिर मैक को टेस्टी डिनर दिख जाता है तो वो पूरे पिंजरे को ही निकलने की कोशिश करती है। दरअसल वो पिंजरा टूट नहीं रहा होता क्योंकि वो मजबूत अलग टाइप के पॉलीमर से बना होता, लेकिन फिर वो जहर इंजेक्ट कर देती है और वो उसे छोड़ देता है। मगर अब यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है क्योंकि उतने से जहर का उस पर कोई भी असर नहीं होता और वो उसे सीधा ही निकलने लग जाती है। यहाँ पर ऑक्सीजन भी काफ़ी ज़्यादा लो जा रहा होता है। इन सभी हालातों को देखते हुए यहाँ पर जोनस फैसला करता है कि वो उसे बचाने के लिए जाएगा। वहीं शार्क बोट को टक्कर मारकर सभी को नीचे गिरा देती है। फिर जोनस उसके पास जाता है, उसे बचाता है और उसे बाहर ले आता है। बाहर आते समय वो देखता है उसके तरफ शार्क बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और उसे खाने ही वाली होती है। तभी वो एक चैन में बंध जाती है और इन दोनों की जान जैसे तैसे बच जाती है और ये सीन काफी ज्यादा मस्त होता है। और फिर यहाँ पर सभी के सभी शिप पर आ जाते हैं जहाँ पर कि हेलर बोलता है, रुको मैं फिर से सभी की जान बचा देता हूँ। यहाँ पर जोनस के कारण ही सुई की जान बची हुई होती है। फिर यहाँ पर सुई के पास जोनस आता है और बोलता है, क्या तुम उसे देखना चाहोगी जिसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। फिर सुई और जोनस डॉक्टर जेंग के साथ बाहर आते हैं और यहाँ पर हेलर भी होते हैं जहाँ पर कि वो उस शार्क को लटका कर रखे हुए होते हैं। यहाँ पर प्रैंक में ही एक इंसान को डरा दिया जाता है कि शार्क जिंदा है। दरअसल यहाँ पर डीजे होता है। फिर यहाँ पर सेल्फी खींचने को बोला जाता है क्योंकि ऑफ कोर्स इतने बड़ी मैक को मारने के बाद एक बहुत ही अच्छी पार्टी होने वाली थी। डॉक्टर जैंक बोलते हैं, हमने कुछ भी नया नहीं किया, हमने अपने ही एक्सपेरिमेंट को खुद से ख़त्म कर दिया, ये खुशी की बात बिल्कुल भी नहीं है। फिर यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी मैग आती है और उस शार्क को खाकर सीधा ही पानी में चली जाती है। यहाँ पर बोट वापस से पलट चुका होता है। बोट के पलटने के बाद जोनस बाकी सभी को ढूंढकर निकालता है जहां पर कि डॉक्टर जेंग यानी कि डायरेक्टर साहब भी गायब थे। सीईओ तो खुद से बाहर आता ही है और डीजे वाले बाबू को भी अपने साथ ले आता है। वहीं बाकी सभी को सीईओ आवाज देने लगता है कि बाकी सभी कहाँ पर है। डॉक्टर जेंग को किसी तरह बचाकर बोट पर लाया जाता है, लेकिन डॉक्टर हेलर अभी भी फंसे हुए होते। दरअसल डॉक्टर हेलर और एक लड़की वहां पर फंसी हुई होती है और डॉक्टर हेलर अपने जान को दे देते हैं जस्ट उस लड़की को बचाने के लिए। इसके बाद हमें सीईओ को दिखाया जाता है जो कि देखता है कि शार्क डॉक्टर हेलर के तरफ बढ़ रही है और सीईओ इसे देखकर काफी ज्यादा हैरान था। इन सभी चीजों के बाद ये सभी किसी तरह बोट पर बैठते हैं और वहां से निकलते हैं। यहीं पर दूसरी तरफ एक इंसान उस बड़ी शार्क पर हमला कर देता है ताकि वो मर जाए और इन सभी को लगता है कि ये लोग सक्सेसफुल रहेंगे। अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो शार्क अंडर वाटर डेप्थ में चली जाती है। उसके बाद हमें डॉक्टर जैंग दिखाए जाते जो कि अब अपनी आखिरी सांस गिन रहे होते। फिर ये सभी बेस पर आ जाते हैं। यहाँ पर मे भी होती है। मे पूछती है कि नाना जी को क्या हुआ है। फिर यहाँ पर सुई अपने हस्बैंड की फोटो देख रही होती है। यहाँ पर जोनस आता और बोलता है, क्या हो गया तुम्हें, ऐसा कौन सी बात हो गई जो कि रो रही हो।
वहीं हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि सीईओ बोल रहा होता है कल सुबह एक शिप आएगी जिसमें तुम लोग सभी बैठकर यहाँ से निकल जाना, मैं ये प्रोग्राम बंद कर रहा हूँ। दरअसल मुझे तुम्हारे साथ जश्न बनाना था मगर ये सब क्या हो गया। फिर हमें जोनस की वाइफ दिखाई जाती है एमा, जो कि अब ठीक हो चुकी होती है और ये तीनों बैठकर अभी खेल रहे होते हैं। यहाँ पर एमा और जोनस बात कर रहे होते हैं कि अब ये चीज़ बंद होने वाली है और हमें अब कुछ और करना पड़ेगा। के बाद सीईओ उस बड़े मछली को मारने के लिए जाता है, हाँ मैक को, लेकिन गलती से वो एक व्हेल को मार देता है। फिर वो बोलता है यहाँ से भागो और गाड़ी भगाओ। गाड़ी भगाने के चक्कर में, दरअसल बोट बोट भगाने के चक्कर में वो वहीं पर गिर जाता है। और फिर वहाँ पर एंट्री होती है बहुत बड़े मैक की, जो कि सीईओ समेत उस ब्लू व्हेल को खा जाती है। और ये सब इंफॉर्मेशन इन्हें जब मिलती है तो ये लोग हैरान हो जाते हैं। फिर अब यहाँ पर इनका प्लान होता है कि ये लोग किसी तरह अपने शिप के मदद से, जिसे हम वाटर ड्रोन के नाम से जानते हैं, उसके मदद से उस शार्क को मार देंगे। फिर ये लोग इंजॉय आइलैंड देखते हैं जहाँ पर कि सभी लोग मस्त बीच पर एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं पर एक कपल की शादी भी हो रही होती है, वहाँ पर सभी फैमिली भी आए हुए होते हैं और अब मैग इन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्राइट का कुत्ता पानी में आ चुका है और एक लड़का फिंगर पॉइंट कर रहा है। यहीं पर सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी हमें वो बड़ा वाला शार्क दिखाया जाता है जो कि पार हो रहा होता है। दरअसल वो शार्क अंडर डेप्थ से ही सभी लोगों को देख रहा होता है और अभी हमें देखने को मिल रहा है कि शार्क खाना कैसे खाती है। इसके बाद शार्क एक चैन से थोड़ी सी अटक जाती है, दरअसल चैन उस शार्क में अटक जाती है जहाँ पर कि वो चैन भी साथ साथ खींचने लग जाती है और सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। यहाँ पर पानी को चीरते हुए शार्क वापस से अंदर जाती है। वहीं अब दोनों यानी कि जूई और जोनस भी अपने अपने वाटर ड्रोन को लेकर निकल चुके होते हैं। यहाँ पर जोनस की वाइफ उन्हें डायरेक्शन बता रहे होते हैं कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए। वहीं जोनस के पीछे अब वो बिग शार्क पड़ चुका होता है। दरअसल इनका प्लान होता है कि ये लोग किसी तरह शार्क को थोड़े दूर लेकर आएंगे, उसके बाद एक शार्क से फाइट करेंगे। वहीं पानी में हलचल देखते हुए और एक बड़ी शार्क को देखते हुए बहुत सारे हेलीकॉप्टर भी आसपास आ जाते हैं, लेकिन बेवकूफ़ हेलीकॉप्टर ड्राइवर्स एक दूसरे से टकराकर खुद का ही नुकसान कर लेते हैं, जान का भी और हेलीकॉप्टर के पैसे का भी। सच अ बेवकूफ़ हेलीकॉप्टर ड्राइवर। इसके बाद हमें अंडर वाटर सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि शार्क इनके पीछे पड़ी हुई होती है मगर वो फिर इन्हें छोड़कर चली जाती है। वहीं पानी में ये लोग तैरना सीख रहे होते हैं, मतलब कुछ भी। ये बोलती है कि डीजे अंकल आप यहाँ पर नहीं डूबेंगे, आपके पास एयर पॉकेट है। फिर मैं बाहर आती है, सुई भी बाहर आकर लोकेशन देख रही होती है मगर जोनस अब भी अंदर होता और वो बोलता मैं अकेला ही फाइट करूंगा और इस मॉन्स्टर को मार दूंगा। फिर जोनस उसके तरफ बढ़ता है फुल स्पीड से और उसके शरीर को फाड़ते हुए वहां से बाहर आता है, जिसके कारण वो फट चुकी होती है और शिप भी अब डैमेज हो ही चुका होता है, क्योंकि अब आप अपने पोटेंशियल से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो कुछ भी चीज़ डैमेज हो ही जाती है। यहाँ पर मेगलोडॉन उसे मुंह में लेने की कोशिश कर रहा था। फिर जोनस को उसको बचाते हुए बाहर आता है और एक छड़ी को मेगलोडॉन के सीधे ही आंख में घुसा देता है, जिसके बाद मेगलोडॉन तड़पती हुई गिर जाती है और यहाँ पर जोनस के आसपास से काफी सारे शार्क्स आते हैं और मेगलोडॉन को सीधा ही नोच कर खाने लगते हैं। और फिर यहाँ पर जोनस बाहर आ जाता है। यहाँ पर सभी शार्क अपना लंच एंजॉय कर रहे होते हैं और इसी के साथ आप कमेंट में लिखेंगे शार्क RIP रिप। फिर हमें ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि सब कुछ मस्त ही चल रहा होता है, क्योंकि अब तो फाइनली टेंशन खत्म हो चुकी है। बिग शार्क मैग मर चुकी है और इसी के साथ जोनस एक चेस करता है और चेस करते ही ये मूवी एंड हो जाती है, दी एंड। वेल कैसी लगी मूवी कमेंट में ज़रूर बताना।
बाय द वे ब्राइड वाले उस कुत्ते को याद रखना और हीरो को भी, क्योंकि ये दोनों ही पार्ट 2 में भी दिखने वाले हैं। और हाँ, और एक बात, ऐसी ही और ज़बरदस्त मूवी को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पर कि मैंने गॉडजिला के पूरी फ्रेंचाइज को ही एक्सप्लेन कर रखा है। और सिर्फ गॉडजिला ही नहीं, बल्कि पैसिफिक रिम दोनों पार्ट्स, रैम्पेज, जुरासिक वर्ल्ड के तीनों पार्ट्स, क्लैश ऑफ द टाइटन जैसे बेहतरीन मूवी को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आपको इन सभी मूवीज़ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल पर। और टाइटन वर्स और मॉन्स्टर वर्स के ऐसे ही बेहतरीन मूवीज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, मतलब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो।